Hey, so hello and welcome back guys. Here we are on ST Vlogs. तो आज हम कहाँ आ चुके हैं उसकी जानकारी देंगे हमारे साथी चले हुए हैं। दीजिए गुरु ज्ञान। ये भाई ये भर्ती है धराड़सानी में। इक्का देखने करो तो जरा इनको जरा शर्मीले हैं कुछ ज्यादा ही। आनंद चंद जो बिलासपुर के राजा थे उनके परिवार से संबंध रखते थे। उनका नाम था हरगोविंद सिंह। अच्छा, उनकी ये जमीन है जो आज हमारे पास है और उन्हीं की ये कोठी है। अच्छा। ये उसी टाइम की है, राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई और आज तक उसी नेचुरल कंडीशन में है। आज तक इसमें यानी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। उसके बाद कोई रिपेयर वगैरह नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुई है। ये जो इसका थोड़ा सा एक साइड इसका थोड़ा सा प्राकृतिक वजह से टूटा भी हुआ है। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से आधी टूट चुकी है। शादी नहीं मतलब थोड़ा सा ये आधी तो कहाँ। हाँ। और ये बाग लगाया हुआ उनके द्वारा। यहाँ पे लीची वगैरह काफी फ्रूट, आम, लीची, पलम और क्या बोलते हैं आपकी नाशपाती, इस पूरा बगीचा लगाया हुआ है। पूरा बगीचा लगाया हुआ है। ये भी उन्हीं के हाथों से लगा हुआ है। उन्हीं के टाइम ये बूटे सारे पालमपुर साइड से आए थे उस टाइम। ऑर्डर पे मंगाए गए थे राजा के कहने पे। उस टाइम पालमपुर से कोई चीज आना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि उस टाइम इतने साधन नहीं होते थे आगे पीछे। यहाँ पे सीताफल भी है। कैसा सीताफल? ये वाला सीताफल। लीची हमारी तैयार होने वाली है। ये है हमारा सीताफल। सीताफल ये है वो पुराना घर राजा महाराजों के टाइम का। कंडीशन देख सकते, वही नेचुरल कंडीशन है जो उस टाइम होती थी। बस ये थोड़ा चोरों वगैरह से बचाने के लिए लगा दी गई है फट्टे वगैरह। उस टाइम की बहुत महान हवेली मानी जाती है ये। पूरे घर में देहात की लकड़ी लगी हुई है। जब लोग झोंपड़ियों में रहते थे अंदर बहुत ही अंधेरा है तो इस टाइम आपको कुछ दिखाई नहीं देगा अंदर। और देख सकते हैं आप लकड़ी आज भी वैसी की वैसी है, कोई लकड़ी खराब नहीं हुई है। बहुत हार्ड लकड़ी है। आज भी पूरी सॉलिड है, सॉलिड। देख सकते हैं आप उस टाइम का ये किचन है उनका। ये उसी टाइम की बनी हुई चिमनी है, राजाओं के टाइम की। बेसिकली वो तो बिलासपुर के राजा के एक भाई होते थे जिनकी ये हवेली है। और आज इस हवेली पे हमारा राजा है, मतलब जो मेरे नाना वगैरह हैं उनके पास ये हवेली इन्होंने खरीद ली थी उस टाइम राजा के भाई से। ये इस टाइम भूतिया हवेली भी बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ पे एक बेड लगाया हुआ है, सोने को जैसे भी काम वगैरह करने के लिए आते हैं। दीवारें पूरी फट चुकी हैं लेकिन छत पे जो लकड़ी का यूज़ किया गया है लकड़ी आज भी वैसी की वैसी है। जिस टाइम लोगों के पास रहने के लिए झोंपड़ियाँ नहीं होती थी उस टाइम की ये हवेली है। और देख सकते हैं आप इसमें उस टाइम इतना बड़ा घर होना बहुत ही शान की बात होती थी। सिर्फ राजा और उनके ख़ानदानों के पास ही इस टाइप की हवेली होती थी। ये जो दरवाजा है ये पीछे से पता नहीं बंद ही है, लॉक किया है, टूट चुका है। और इस टाइम इस घर की सबसे खास चीज़ जो है वो इस दरवाजे के पीछे है। और आज तक इस दरवाजे को किसी ने खोला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, जो इस पे लॉक लगा है लॉक को भी जंग लग चुका है। तो उस टाइम राजा के परिवार के जाने के बाद से ये पूरा घर तो देते हैं लेकिन इसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से ये लॉक लगाया गया था उनके द्वारा। तो ये देख सकते हैं आप इसके खंडर के अंदर क्या है। ये है खुफिया कमरा जो मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है और किसी को कुछ पता नहीं है कि इन ट्रंकों के अंदर क्या मिल सकता है। क्योंकि उनके जाने के बाद ये कमरा उसी टाइप से लॉक रखा गया जैसे उन्होंने छोड़ा हुआ था।
और आज तक ये ट्रंक वैसे ही बंद है पड़े हुए लॉक के साथ। हो सकता है अंदर खजाना हो सकता है अंदर खजाना मिल जाए। तो सिर्फ यहीं से बाहर से देख सकते हैं। खुफिया कमरा है ये भी एक रूम है इस साइड। ये भी आज तक बंद ही है, इसको भी कभी खोला नहीं गया है। तो इसकी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखे हैं, आगे के 2 कमरे देखे हैं, बाकी मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। ये देख सकते हैं आप ग्रिलिंग उस टाइम की। ये भी लकड़ी की है सारी, देर की लकड़ लगी हुई है इसमें। ये टूट चुकी है। ये ऊपर वाला रूम है, ऊपर वाली मंजिल है। इस पे भी सारे देर की लकड़ी लगी हुई है। क्या था ये पुराने मॉडल के स्विच। जिस टाइम लोग अपने घरों में लकड़ियां जलाकर रोशनी किया करते थे, उस टाइम यहाँ पे पूरे घर में फुल इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी। ये भी इस घर की एक खास बात है। ये उस टाइम की चिमनी, जब लोगों के पास कच्चे चूल्हे होते थे उस टाइम की यहाँ पे चिमनी बनी हुई है। ये सब उस टाइम एक राजा के घर में देखने को मिलता था। बाकी नॉर्मल घर तो आपको पता है पुराने कैसे ही होते थे। तो भी देखते हैं, इस रूम में एंटर होते हैं। ये रूम भी, हालत तो सभी रूमों की खस्ता हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो लकड़ी है, लकड़ी बची हुई है अभी तक वैसी है। अलमारी वगैरह बनाई हुई है, कांच वगैरह भी तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों को भी बहुत सी इच्छा होती है इस घर के अंदर झांकने की, तो वो कांच वगैरह तोड़ देते हैं बाहर से। ये यहाँ पे फेंसिंग रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो इसी तरह की फेंसिंग से पूरी ज़मीन को बाउंड्री मारी गई है। ये एक्स्ट्रा बची होगी शायद। ये कैलेंडर लगा हुआ है यहाँ पे, एक 2000 कितने का ही है, 2001 का कैलेंडर है। ये तो नाना वगैरह नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद उनके जाने के बाद। ये कैलेंडर किस सन का है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी 2001 का ही है। खुफिया घर, भूतिया घर। ये इसके पीछे से पिछली साइड गिर चुकी है इस घर की, तूफान बारिश की वजह से। हो सकता है वीडियो बहुत बड़ी बन जाए इसको बनाते बनाते, लेकिन चलो 2-3 पार्ट में कर देंगे यदि ज़्यादा बड़ी होती है। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको एक ओवरव्यू देने का इस पूरे घर का। देख सकते हैं आप, लकड़ी का यूज़ किया गया है सारे घर में। और ये एक और अलमारी है यहाँ पे। ये दरवाजा, जब मैं पिछली बार आया था तब ये दरवाजा भी बंद होता था। ये भी अभी खोला गया है मेरे ख्याल। वहाँ पे बर्तन वगैरह साफ करते होंगे इस पॉइंट पे। और ये पूरा गिर चुका है यहाँ से। नहीं, इस पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये हिल रहा है। जैसे मैं पैर रख रहा हूँ इस पे तो ये हिल रहा है सारा। इच्छा हो रही है मेरी कि इसके अंदर भी झांक के देखना था, क्योंकि इसके नीचे 2 फ्लोर हैं। और जैसे कि अभी हम सिर्फ एक ही फ्लोर ऊपर आए हैं, लेकिन यहाँ से नीचे 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे इसके नीचे 2 कमरे और हैं। तो वो एक जो रूम है वो तो फर्स्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर का रूम है, लेकिन उसके नीचे जो वो एक अंडरग्राउंड रूम बनाया गया और उसका रास्ता वहीं से है नीचे से, तो वो बंद है किया हुआ। और इसके ऊपर एक और छत है। छत की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ क्या है इसमें है ही नहीं कुछ। अभी दिन के टाइम तो यहाँ पे चलने में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात में तो अच्छे आदमियों की हालत ख़राब हो जाती है इस घर में आके, क्योंकि रात होते ही इस घर में अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती। बता दूँ, जो यहाँ पे राजा के भाई या मतलब जो राजा के परिवार के सदस्य होते थे, उनकी जो मदर होती थी, जब वो ओल्ड एज में थे अपनी, तो
उन्होंने अपनी मदर को जो है इस पे जो छत आप देख सकते हैं ऊपर, इस छत पे बंद कर दिया होता था। और जैसा कि मेरे नाना नानी वगैरह बताते हैं मुझे इस हवेली के बारे में, तो उनको सिर्फ खाने के लिए एक टाइम खाना दिया जाता था इस छत के ऊपर। और उन्होंने अपनी बची हुई पूरी ओल्ड एज जो है इसी छत के ऊपर रह के काटी है। तो बोला जाता है कि रात के टाइम उन्हीं की आवाज़ें दिखाई देती हैं और वो एकदम से सामने भी दिखाई दे जाती हैं कई बार, जैसे छल वगैरह होता है ना, उसी टाइप से। मतलब आप रात को जब यहाँ पे आओगे तो आपको किसी भी कोने पे वो बैठी हुई दिख सकते हैं। यहाँ दिन में ही हालत ख़राब हो जाती है, तो रात में तो वहाँ नहीं जाने क्या होगा हमारे साथ यहाँ पे। और इसकी हालत भी देख सकते हैं आप घर की पूरे की कैसी कंडीशन है। ये उनके जो नौकर वगैरह होते थे उनके लिए ये रूम बनाया गया था, क्योंकि नौकर को रात को घर में अलाउड नहीं किया जाता था। तो वो जो नौकर हैं वो यहाँ पे इस घर छोटे घर में रहते थे। ये साथ के लिए या कुछ पता किचन टाइप से क्या बना हुआ है। तो अभी इसके अंदर ये लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, बाकी कुछ नहीं है। जो वेस्टेज का सामान है वो रखा हुआ है यहाँ पे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये जगह बहुत है, अभी को सभी को बताने के लिए बहुत है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट में करके बनाऊँ। तो अभी तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ही देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये पूरा घर बता देता हूँ और सेकंड पार्ट में मैं इसके सराउंडिंग का एरिया बताऊँगा आप सभी को। तो देख सकते हैं आप ये कांच भी कैसे लटका हुआ है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है ये कांच यहाँ पे ऊपर से जो भी नीचे जाएगा। ये वो खुफिया कमरा है। लास्ट टाइम हमने इसमें झांकने की कोशिश की थी यहाँ से, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पाई हमारी किसी की भी। और ये इस साइड से भी ये मलबा गिर चुका है, इस साइड से घर टूट चुका है ये सारा बारिश कर से। इस कमरे में जाने का एक और एंट्रेंस है यहाँ से, बट हम कभी गए नहीं हैं और ना ही हमें परमिशन दी जाएगी घर वालों की तरफ से कि आप उनके वहाँ रूम में जाके उनके सामान को देखें, क्योंकि यार पता नहीं क्या रखा होगा उन्होंने। जहाँ तक तो मैं अपनी बताऊँ तो इच्छा तो बहुत होती है मेरी, क्या पता हमें खजाना मिल जाए, क्या होता सोने के सिक्के मिल जाएँ, या हो सकता है हमें कोई डेड बॉडी मिल जाए, हड्डियाँ मिल जाए, क्योंकि वो राजा हुआ करते थे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पीछा। इस घर से मेरे को थोड़ा डर ही लगता है रात में आने में। ये तो अभी दिन है तो भाई वगैरह के साथ आया हूँ। बाकी तो अभी आपने ये घर देख ही लिया होगा, बाहर से भी देख लो एक बार इसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। जो ये साथ का एरिया है इसके बाकी साथ में क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लगाया अपने बगीचे में, और इस घर का और क्या क्या सिस्टम है वो सब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, इसी के पार्ट नंबर 2। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहें और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, और इसी तरह 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 और 800 से 1600 सब्सक्राइबर्स होने में कोई देर नहीं लगेगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो सपोर्ट करते रहें क्योंकि इसी तरह व्लॉग्स आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें। तो मिलते हैं अब अपने इसके सेकंड पार्ट में।